सुप्रभातम बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता आज आपके सामने उत्साह तथा अट नहीं रही कविता का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आपको अट नहीं रही है कविता का भावार्थ समझाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यान से सुनें और समझें। तो अट नहीं रही आपकी जो कविता है, ये कविता, इसमें जो है फागुन, ये जो फागुन है बच्चों, ये फागुन जो है हिंदी महीनों का एक महीना है और ये जो है आधी फरवरी और आधी मार्च के बीच में पड़ता है। इस समय बसंत ऋतु होती है और वैसे भी कहते हैं ना, बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है। तो जब इस मौसम में, फागुन के मौसम में जब बसंत ऋतु होती है तो मौसम बहुत सुहावना होता है। तो इसी के लिए कवि ने इस मौसम की जो छटा होती है वो उस समा नहीं रही है। फागुन की तन की शोभा जो है वो समा नहीं रही है। तो इस समय फागुन में जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। इस समय ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। प्रकृति इस समय जो होती है वो सारी पृथ्वी को हरा भरा कर देती है। आप देखते होंगे चारों तरफ उस समय हमें फूल ही फूल खिले नज़र आते हैं, जो सारी दिशाओं को लगता है कि फूलों की खुशबू से सारी दिशाएं जो हैं सुगंधित हो गई हैं। और जो है इसमें प्रकृति की सुंदरता को देखकर मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी का मन बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। तो इसमें कवि ने, इस प्रस्तुत कविता में कवि ने फागुन के, जो फागुन मास है, इसके अद्वितीय सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है, तो आज कविता पढ़ते हैं इसको कि अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन के तन की। तो इसमें कवि कहता है कि ये जो चारों ओर फागुन की शोभा, फागुन महीना है और फागुन महीने में बसंत ऋतु उस समय होती है, तो उसकी शोभा, बसंत का सौंदर्य तो बहुत ही प्रसिद्ध भी है, कहते भी हैं। और उस समय जो शोभा, अट मतलब समा नहीं पा रही है, फागुन की शोभा जो है उसकी समा, आभा फागुन की तन की, कि फागुन की शोभा तन में उसका, फागुन का तन क्या, फागुन का तन है वातावरण। उस समय सारा वातावरण कैसा होता है, बहुत ही सुगंधित, इतना सुगंधित होता है और बहुत ही जो है सुंदर होता है देखने में, क्योंकि हर समय हर जगह हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। पेड़ पौधे फूलों से मतलब फूल पेड़ पौधों पर खिले रहते हैं इस प्रकार से। तो उस समय जो है वो क्या कह रहा है कि फागुन के तन की जो शोभा समा नहीं पा रही है। फिर आगे, और सट नहीं रही है उसके, फागुन का तन क्या है, उसका वातावरण। फागुन को देखो, इसमें फागुन को मानवीकरण किया गया है। और मानवीकरण आप कहेंगे बच्चों क्या होता है? मानवीकरण वो होता है जब एक अलंकार का नाम है और जिसमें जब कोई भी निर्जीव वस्तु को हम सजीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका मानवीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो फागुन है, यहाँ फागुन एक महीने का नाम है और यहाँ पर उसे मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तो वो यही कह रहे हैं प्रस्तुत कविता में। कवि क्या कहता है कि शोभा जो है, फागुन की शोभा समा नहीं रही है। फागुन की शोभा जो है उसके तन में भी नहीं समा रही है, हर समय बिखरी फैली हुई नज़र ही आ रही है। फिर क्या कहते हैं वो कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो उस समय क्या होता है, फूल जो है चारों ओर खिले होते हैं। तो जब वो सांस लेते हैं
फागुन के लिए कह रहे हैं कि वो सांस लेते हैं तो उस सांस से संपूर्ण प्रकृति को जो है खुशबू से भर देते हो। फूलों की क्या आती है? खुशबू। और जब वो सांस लेते हैं तो वो सारी प्रकृति जो है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। वो क्या कहता है कि जब वो सांस लेते हैं तो उस सांस से तुम सारे प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। क्योंकि उस समय घरों में भी बहुत फूल लगे रहते हैं, बहुत पेड़ पौधों में फूल निकलते हैं, तो सारे घरों का वातावरण भी बहुत खुशबूदार होता है। तो वह जो सुगंध है वो पूरे वातावरण में फैल करके हर घर को खुशबू से भर देती है। फिर आगे वो क्या कहता है? उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। अब उड़ने को, जब इतना सुंदर वातावरण सब देखते हैं, चारों ओर हरियाली हरियाली, खुश सुगंध महसूस करते हैं, तो उस समय यह सब देख करके मन कैसा हो जाता है? प्रसन्न होता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो हमारा मन नाचने गाने का करता है, झूमने लगता है। तो ऐसा लगता है कि वह मेरा मन आकाश में क्या करता है? अपने पर माने पंखों को फैला करके, मतलब उड़ने का मन करता है, उड़ना चाहता है। कि उड़ने को नभ में, आकाश में, नभ माने आकाश, आकाश में तुम पर कर देते हो। आकाश में हमारा मन बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम अपने पंख फैला करके बिल्कुल उड़ने लगे। यही हमारा मन चाहता है कि मैं आकाश में उड़ने लगूं। और इतनी इस वातावरण, क्योंकि पक्षी भी इस वातावरण में अपने पंख फैला करके खूब आकाश में उड़ना चाहते हैं। वो अपना जो है विहार करते हैं, एक पक्षियों का समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं इस मौसम में अधिकतर। तो अब वो क्या कहता? आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और फागुन का यह दृश्य इतना सुहावना है कि यदि कभी कहता है कि मैं इन सब से आँख हटाना भी चाहूँ तो भी नहीं हटा पा रहा हूँ, क्योंकि इस समय जो है इतनी सुंदरता है कि हम चाहते हुए भी अपनी आँख को इस प्राकृतिक सौंदर्य से हटा नहीं पा रहे। फिर क्या कहता है? पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस समय जो है सारे पेड़ों में नई नई पत्तियां आ जाती हैं, सारे पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, सारे पेड़। और तो वो क्या कहता है? इस समय कहीं डाल मतलब डालियाँ पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। समय डालियाँ जो हैं पत्तों से लदी हुई हैं और वो कहीं पर लाल है तो कहीं पर हरी है। फिर वो क्या कहता है? कहीं पड़ी है और मैं मंद गंध पुष्प माल। पुष्प माने क्या होता है? फूल। माल मीन्स माला, मंद माने धीमी, गंध माने खुशबू। तो यहाँ यह सुगंध तो कहीं पड़ी है और माने गले में या ये। तो क्या कहता है? इन सबको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो फागुन के गले में सुगंध से, खुशबू से मस्त कर देने वाली मंद गंध पुष्पमाल मतलब फूलों की माला पड़ी हुई है। गले में सुगंध से मस्त और में मंद गंध पुष्पमाल, गले में सुगंध से मस्त कर देने वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। इस प्रकार फिर वो क्या कहता है? पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। इस प्रकार पाट का मतलब होता है जगह जगह। तो वो जहाँ भी देखो वहीं पर फागुन का सौंदर्य बिखरा हुआ है, और कि वह सौंदर्य जो है पट नहीं रही है, समा नहीं पा रहा है। तो बच्चों, आज का ये शीर्षक आपका यहीं समाप्त होता है। आगे की कक्षा में आपको आगे का कविता लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।